यू आर मोस्ट वेलकम फ्रेंड्स, आई एम बानी एंड यू आर हियरिंग मेरी फसक। तो जो फसक मैं अभी आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ वो ये है कि बिहार में राज्य विधानसभा के इलेक्शन चल रहे हैं। भारत में हर साल कहीं ना कहीं किसी न किसी राज्य में इलेक्शन चलते रहता है। इतने ज्यादा इलेक्शन होते हैं तो इन चुनावों पर हमारे देश का बहुत ज्यादा पैसा खर्च होता है। तो इसी खर्च को बचाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि हमारे देश में वन नेशन वन इलेक्शन होना चाहिए। एंड यू सी दैट आवर लीडर्स आर बिजी ऑलवेज इन इलेक्शन कैंपेन। हमारे नेता हमेशा चुनाव प्रचार में रहते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ही ले लीजिए एंड अदर स्टार कैंपेन, वे हमेशा इस राज्य से उस राज्य में, उस राज्य से उस राज्य में पूरे 5 साल चुनाव प्रचार में बिजी रहते। तब हमारे नेताओं को हमारे देश के विकास के लिए योजना बनाने का मौका कब मिलता होगा? चुनाव प्रचार में इतना ज्यादा व्यस्त रहते हैं और चुनावों में तमाम तरह के आरोप प्रत्यारोप लगते हैं। इन आरोप प्रत्यारोपों को सुनकर कई लोग बहुत ज्यादा चटखारे लेते हैं। वे कहते हैं कि इस नेता ने उस नेता पर यह आरोप लगाया, फिर उस नेता ने इस आरोप के जवाब में यह आरोप लगाया। अभी बिहार में आप तमाम तरह के आरोप प्रत्यारोप सुन रहे होंगे। वहां पर जंगल राज का आरोप लगाया जाता है, चारा चोर का आरोप लगाया जाता है। कहा जाता है कि जानवरों को खिलाने वाला चारा भी खा गए। ये भी कहा जाता है कि जमीन के बदले नौकरी दी गई। तमाम तरह के आरोप लगते हैं राजनीति में और लोग इन आरोपों का आनंद उठाते हैं। बहरहाल हमारे देश में हर साल किसी न किसी राज्य में इलेक्शन होता है और काफी ज्यादा धन हमारे देश का इलेक्शन में बर्बाद होता है। आप चीन को ही ले लीजिए, वहां पर 5 साल में 4 साल में जो भी उनके राज्य का नियम है, उनके देश का एक बार इलेक्शन होता है और बाकी छुट्टी। तो हमारे देश में हर साल कोई ना कोई इलेक्शन रहता है। प्रधानमंत्री हो, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, जो भी मिनिस्टर्स हैं केंद्र सरकार में और राज्य सरकार में, चाहे चीफ मिनिस्टर है या अदर मिनिस्टर है, चुनाव प्रचार में बिजी रहते हैं। अब यह हमारे देश के विकास की योजनाएं कब बनाते होंगे? इनका तो ज्यादा ध्यान इस बात पर लगा रहता होगा कि आने वाले चुनाव में विपक्ष पर क्या आरोप लगाएंगे, और विपक्ष के नेताओं का ये ध्यान रहता होगा कि सत्ता पक्ष को किस तरह से आरोप लगाए कि वो सत्ता से बाहर हो जाए। तो ये हर साल चुनाव होना हमारे देश के डेवलपमेंट के लिए अच्छा नहीं है। इट इज नॉट गुड फॉर द डेवलपमेंट ऑफ आवर नेशन। अमेरिका ही ले लीजिए, वहां प्रेसिडेंट का इलेक्शन हर 4 साल में होता है और अगला इलेक्शन किस डेट को होगा वो ये भी पहले से तय होता है, और व्हेन द रिजल्ट ऑफ इलेक्शन विल बी डिक्लेयर्ड ये भी तय होता है। तो हमारे देश में हमारे देश की जनता पूरे 5 साल चुनाव का आनंद लेती है, फिर अगले 5 साल चुनाव का आनंद लेती है, और हर साल चुनाव चुनाव चुनाव, इससे लोग थक गए हैं। कई बार लोग इसलिए भी वोट देने नहीं जाते हैं। क्या इलेक्शन यार, हर बार इलेक्शन, पिछले साल इलेक्शन, इस साल इलेक्शन, कई बार फिर मिड टर्म इलेक्शन हो जाते हैं, सरकारें गिर जाती है तो फिर इलेक्शन होता है। तो ये आरोप प्रत्यारोपों का समय है। यहां से एक आरोप फेंका जा रहा है, उधर से दूसरा आरोप उसके जवाब में फेंका जा रहा है। ऐसा लग रहा है कि जैसे महाभारत हो रहा है, उसमें जो महाभारत के कैरेक्टर होते हैं वो इधर से तीर छोड़ते हैं और विरोधी उधर से तीर छोड़ते हैं और तीर हवा में टकराते हैं। फिर कुछ अजीब सा होता है, एक चमत्कारिक तीर बनता है, फिर जो कमजोर होता है वो उसकी ओर चला जाता है। तो हमारे देश भारत में हर साल कोई ना कोई इलेक्शन होता है। अब इन राजनेताओं को कौन समझाए, भाई तुम एक हो जाओ। जब भारत के प्रधानमंत्री वन नेशन वन इलेक्शन पर काम कर रहे थे, उसका भी हमारे देश में विरोध हुआ। कई पार्टियां कहने लगी नहीं, वन नेशन वन इलेक्शन इज नॉट गुड। और आपको याद होगा पूर्व प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में एक कमीशन भी बनाया गया था। कमीशन ने भारत सरकार को अपनी रिपोर्ट दे भी दी है कि वन नेशन वन इलेक्शन के तहत क्या क्या प्रावधान होंगे। तो ये भाई हमारा देश है, यहाँ वोट चोरी के आरोप लग रहे हैं। हमारे देश के जो दूसरे लीडर्स हैं, सीनियर जनरेशन के, उसके बाद जूनियर जनरेशन के, ये लोग तमाम तरह का चुनावी कैंपेन कर रहे हैं, वोट चोरी के आरोप लगा रहे हैं। कौन चोर रहा है वोट? चुनाव प्रचारों में जैसा कि हर बार होता है, आरोप प्रत्यारोपों की बौछार हो रही है। पार्टियां एक दूसरे पर झूठे आरोप लगा रही है और जनता से ये कहा जा रहा है कि आप इन झूठे आरोपों पर विश्वास कर लीजिए। एक आरोप ये लगाया जा रहा है कि बिहार में वोट चोरी हो रही है। आप इस वीडियो को सुनिए और आपको काफी मजा आएगा। वोट चोरी, वोट चोरी, वोट चोरी।
चोरी की साजिशें बहुत हो रही हैं। बिहार में एक चोर घूम रहा है। बिहार उस चोर को खदेड़ने के लिए तैयार है। बिहार उस चोरी को बर्दाश्त नहीं करेगा। हम सुन रहे हैं, देख रहे हैं कि कूड़े में वीवीपैट की पर्चियां मिल रही हैं, स्ट्रांग रूम्स की बिजली बंद कर दी जा रही है। ये सब हम सब देख रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी जो हैं, अमित शाह जो हैं, वो हमसे डरते हैं। वो आपकी आवाज से, जनता की आवाज से, हिंदुस्तान की आत्मा से डरते हैं, क्योंकि उन्होंने चोरी की है। और दूध में चावल देने से खीर बनता है, एनडीए की सरकार बनने से तकदीर बनता है। और लोगों को मिलने वाले राशन को भी डकार जाएंगे। आप सोचो, जो पशुओं का चारा खा जाएगा तो गरीब का राशन तो खा ही जाएगा। जो चोर होता है, जो चोरी करता है, वो अंत में पकड़ा जाता है। हाँ? सबसे ज्यादा कुणाल जी का। कुणाल तो बहुत आगे। आपको याद है, आपके सेना ने कुछ बताता है क्या वोट चोरी के बारे में? वर्तमान समय में हमारे पास वोटर कार्ड है, एपिक कहते हैं उसको। वी हैव एपिक फॉर ऑल वोटर्स। और वोट होने के बाद जब मतदाता वोट डालता है, उससे पहले ही उसकी अंगुली में स्याही लगा दी जाती है। आज से 50-60 साल पहले, 70 साल पहले आपके बुजुर्ग बताते होंगे, हमारे बुजुर्गों ने भी हमें बताया, उस जमाने में कोई भी वोटर आइडेंटिटी कार्ड नहीं होता था, आधार नहीं होता था। पोलिंग बूथ के अंदर जाओ, वहां पर अपना नाम बताओ, पिता का नाम बताओ, थोड़ा सा आयु बता दो, और पोलिंग ऑफिसर आपसे कहेगा वोट डालो। वोट डाला, बाहर आ गए। आपका मन करा यार एक बार और वोट डाला जाए। उस जमाने में पता कर सकते थे कि वोट डालने के लिए कौन नहीं आया, फला फला नहीं आया, उसके नाम से अंदर जाकर एक बार वोट और डाल दिया। आज से 50-60 साल पहले इस तरह से आप 5-10 वोट डाल सकते थे। यदि कोई कैंडिडेट दबंग हुआ, वो जो मतदान कर्मी होते हैं, जो पोलिंग ऑफिसर्स होते हैं, दबंग कैंडिडेट उनको डरा देगा, बोलेगा मेरे लोग वोट डालने के लिए आ रहे हैं, इनको कुछ मत कहना, सीधे सीधे वोट डलवा देना। तो भाई जितनी बार अंदर जाओ उतनी बार वोट डालो। लेकिन वर्तमान समय में दबंगई भी कम हो गई है। किसी व्यक्ति को कोई वोट डालना है तो उससे सबसे पहले पूछा जाएगा कि आपके पास फोटो आइडेंटिटी कार्ड है कि नहीं है। अगर उसके पास फोटो आइडेंटिटी कार्ड नहीं है तो उसको बाहर जाना पड़ेगा, क्योंकि उसका फोटो आइडेंटिटी कार्ड का नंबर जो चुनाव कर्मी होते हैं, पोलिंग ऑफिसर्स होते हैं, वो अपने रिकॉर्ड में लिखते हैं। तो एक तो वर्तमान समय में बिना फोटो युक्त आइडेंटिटी कार्ड के वोट नहीं कर सकते हैं, एंड जो इलेक्टर रोल होता है, मतदाताओं की लिस्ट होती है, उसमें भी वोटर्स का फोटो होता है। तो दोनों जगह फोटो मिला करके वोट होता है, और वोटर कार्ड का नंबर होता है। कुछ ना कुछ तो मिलना चाहिए ना। अगर कुछ नहीं मिल रहा तो वोट नहीं हो सकता है। अगर कोई व्यक्ति फर्जी वोट करता है तो उसको गिरफ्तारी का प्रावधान भी है। जो मतदान बूथ के अंदर, पोलिंग बूथ के अंदर जो बीएलओज होते हैं, वो ऑब्जेक्शन कर सकते हैं, भाई ये जो वोट देने के लिए आए फर्जी है। तो वहां पर एक प्रावधान होता है, जो फर्जी वोटर होता है कि वो खुद को साबित करे मैं असली वोटर हूं, वो नहीं कर पाता तो उसको उसके खिलाफ थाने में शिकायत दी जाती है। तो इस जमाने में वोट चोरी तो बिल्कुल असंभव है। अब राहुल गांधी जी ने हरियाणा की राय विधानसभा की एक वोटर लिस्ट में उन्होंने बताया कि यहाँ पर 22 वोटर्स के जो फोटो है, उनके असली फोटो के स्थान पर किसी फॉरेन सिटीजन का फोटो है। 22 वोटर्स का फोटो फेक था। हालांकि वो वोटर असली थे, उनके साथ भी किसी ने खेला कर दिया, और वो खेला चुनाव आयोग के साथ भी हो गया। क्यों चुनाव आयोग के कर्मचारियों ने ये पहले से चेक किया कि जो वोटर लिस्ट बन गया उसमें किसी फॉरेन नेशनल का फोटो लग रहा है, तो ये खेला जानबूझकर किया गया होगा। 22 वोटर्स का सेम टाइप का फेक फोटो कैसे लगा दिया गया? तो ये किसी ने खेला कर दिया, और भारत में जो कांग्रेस पार्टी है वो इस खेला को और आगे खेल रही है। प्राइम मिनिस्टर पर आरोप लगाया जा रहा है कि वो वोट चोर है, ही इज स्टीलिंग योर वोट। तो इस देश में हमारे देश के नेताओं का ज्यादातर समय किसमें बीत रहा है? एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाने में, हर साल किसी न किसी चुनाव को कंडक्ट कराने में।
और हमारे देश का करोड़ों रुपया इन इलेक्शनों को कराने में खर्च होता है। तो विकास के लिए कम समय है। चाइना में हर 5 साल में इलेक्शन होता है, रसिया में हर 4-5 साल में जो भी उनके देश का रूल है उसके हिसाब से इलेक्शन होता है। यह थोड़ी कि इस साल भी इलेक्शन, अगले साल भी। हमें उम्मीद करनी चाहिए कि हमारे देश में भी 1 नेशन 1 इलेक्शन हो, ताकि जो ये राजनेता आरोप प्रत्यारोप की बौछार करते हैं, कान पका देते हैं। आपने देखा होगा बिहार में एक कैंडिडेट था या कौन था, उसका मर्डर हो गया, और जब इलेक्शन आता है तो लोग मतदाताओं को खरीदने की कोशिश करते हैं। उनको 400-500 रुपए इस तरह से दिया जाता है और कहा जाता है कि वोट हमको ही करना। तो मतदाता भी बड़े चालाक होते हैं, वो कहते हैं हाँ हाँ हम तुम्ही को देंगे, कसम खा लेते हैं। फिर क्या होता है, अगर एक परिवार में 4 वोट हैं तो उन वोट को बांट दिया जाता है, तुम्हारा भी भला हो, तुम्हारा भी भला हो, तुम्हारा भी भला हो। तो हमारे देश की राजनीति ऐसी चल रही है। तो एक इलेक्शन खत्म हुआ नहीं, दूसरे इलेक्शन की तैयारी हो जाती है। दूसरा, हमारे देश में बहुत ज्यादा घुसपैठी है। तो इस समय हमारे देश में SIR चल रहा है। SIR का मतलब स्पेशल इंटेंसिव रिव्यू। इसके तहत फर्जी वोटर्स को वोटर लिस्ट से बाहर किया जाता है। अगर कोई वोटर या उसके पिता माता वर्ष 2003 के वोटर लिस्ट में नहीं थे, लेकिन उस वोटर का नाम वर्ष 2025 की लिस्ट में, तो उससे पूछा जाएगा भाई तुम 2025 की लिस्ट में तो हो, क्या तुम्हारे माता पिता कोई वर्ष 2003 के वोटर लिस्ट में थे? यदि थे तो थोड़ा डिटेल बता दीजिए, नहीं बता रहे तो तुम फर्जी वोटर हो सकते हो, तुम जवाब दो, क्यों ना तुम्हारे खिलाफ कोई कार्रवाई की जाए। तो हमारे देश में बहुत ज्यादा फर्जी वोटर हैं, उनको तो हमने बाहर करना ही हुआ। अब एग्जाम्पल के लिए ले लीजिए, आपने एक 4 कमरों का घर बनाया, आपके मकान के एक कमरे में कोई आपके गांव का आदमी जबरदस्ती आकर रहने लगता है, तो आप उसको अपने घर से बाहर भगाएंगे कि नहीं भगाएंगे? घुसपैठिया हो। इसी तरह यदि कोई व्यक्ति दूसरे देश से हमारे देश में आ जाता है तो उसको भी घर इस देश से बाहर भगाना है, अन्यथा क्या होगा, उसके बच्चे आपके बच्चों का रोजगार छीन लेंगे। जो नौकरी आपके बच्चे को मिलनी चाहिए थी वो उसको मिल जाएगी। जो वृद्धावस्था पेंशन आपको मिलनी चाहिए थी वो उस घुसपैठिए को मिलेगी। जो अस्पतालों में फ्री इलाज आपका होना चाहिए था वो किसका हुआ? घुसपैठिए का हुआ। भाई हर देश ने अपनी अपनी सीमा बांट रखी है ना। क्या हम अमेरिका में जाकर यूं ही बस जाएंगे? नहीं। क्या हम रसिया में ऐसे ही बस जाएंगे, चाइना में ऐसे ही बस जाएंगे? नहीं बस सकते। तो हम घुसपैठिए का साथ क्यों दे रहे हैं? बांग्लादेश से माना 10 लाख लोग भारत में, म्यांमार से 10 लाख लोग भारत में आ जाएं तो यहाँ की स्थिति क्या हो जाएगी? अस्पताल भर जाएंगे और आपकी नौकरियां छिन जाएंगी, स्कूलों में उनके बच्चों को पढ़ाना पड़ेगा, उनका तो इस देश में राइट है ही नहीं। तो हमारे देश में वोट चोरी वोट चोरी वोट चोरी करके कान पक गए हैं। इससे पहले एक और नारा लगा था, चौकीदार चोर है, चौकीदार चोर है, चौकीदार चोर है। क्या बात है, विकास की बात करेंगे नहीं नेता लोग, क्योंकि उनको विकास की बात करना नहीं आता है। वोट चोरी और चौकीदार चोर है। सस्ते नारों का प्रयोग करके अगर सत्ता मिल जाए तो ये चमत्कार हो जाएगा। जब भी कोई नेता चुनाव प्रचार में जाता है उसे चाहिए कि वो डेवलपमेंट के तरीके बताए कि वो हमारे देश के नागरिकों का डेवलपमेंट कैसे करेगा। ये थोड़ी कि प्रधानमंत्री चोर है, गृह मंत्री चोर है, डिफेंस मिनिस्टर चोर है, चीफ मिनिस्टर चोर है। मजा नहीं आया हमारे देश की राजनीति को देख करके, यहाँ के राजनेताओं को देख करके। तो एक और हमारे देश में दबंगई भी है। पॉलिटिक्स में बहुत ज्यादा अपराधी लोग होते हैं। जो हमारे देश के नेता हैं उनका आपराधिक बैकग्राउंड में होता है और उसी के बल पर वो राजनीति में बहुत ज्यादा आगे बढ़ जाता है। इसको भी रोकना होगा, इस गलत परंपरा को रोकना होगा। अपराधियों के दम पर जो पार्टियां चुनाव जीतना चाहती है उनको लगाम लगानी होगी। हमारे देश के वोटर्स में सोचना होगा कि अपराधी को वोट नहीं देना चाहिए। कई अपराधी जेल में होते हैं, जेल से ही चुनाव जीत जाते हैं। तो उम्मीद करते हैं हमारे देश भारत में 1 नेशन 1 इलेक्शन आएगा और जो घुसपैठिया वो देश से बाहर हो पाएंगे, उनका नाम वोटर लिस्ट से कटेगा। तो इसी उम्मीद के साथ ये फसक समाप्त करता हूं। नमस्कार।